अगर कोई आपसे कहे कि कहीं कोई परमात्मा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप उसे नास्तिक कहेंगे। लेकिन आपको एक बार भी ख्याल नहीं आएगा कि आपने कभी परमात्मा को देखा नहीं, आपने कभी परमात्मा का कोई अनुभव नहीं किया। फिर आप कैसे जानते हैं कि परमात्मा है? नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जानते। जब से आपने होश संभाला है, अपने बचपन से ही आप सुनते आए हैं कि परमात्मा है। कहीं दूर, कहीं आसमान पर, कहीं बैठा परमात्मा आपको निरंतर देख रहा है। इसे अब तक इतनी बार दोहराया गया है कि अब यह सब आपको सत्य प्रतीत होता है। आपके मन में एक काल्पनिक छवि बन गई है। आपकी यही काल्पनिक छवि आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। जब तक आप काल्पनिक परमात्मा में उलझे रहेंगे, तब तक सच्चे परमात्मा की तरफ कभी आपकी दृष्टि ही उठ नहीं पाएगी। तब तक कभी आप परमात्मा को जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। परमात्मा को जानने का अर्थ है सत्य को जानना। लेकिन आपके जितने भी तथाकथित सत्संग होते हैं, वास्तव में सारे के सारे झूठ संग हैं। उनमें किसी में भी कोई सत्य नहीं है। जिस दिन वास्तविक परमात्मा को आप जान जाते हैं, उसी दिन परमात्मा से कुछ मांगना आपको मूर्खता दिखाई पड़ेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति रात को सूर्य से प्रार्थना करने लगे कि हे सूर्य, आप अभी दर्शन दो। हे सूर्य, आप अभी अपना प्रकाश और अपनी गर्मी दो। आपको यह सब मूर्खता ही लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य सुबह ही उदय होगा। उससे पहले आप कितनी भी प्रार्थना करें, सब बेकार है। आपको केवल सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। आपकी कल्पना से, आपकी धारणाओं से सत्य पर कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप पर बहुत अंतर पड़ता है। जब तक आप असत्य में जिएंगे, तो सत्य को कभी जान ही नहीं पाएंगे। सत्य को जानना कोई मुश्किल नहीं है। सत्य तो आपके सामने हमेशा ही प्रकट है, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते। आप कोई समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि आपने जो मान लिया है उसे ही पकड़कर बैठ गए हैं। फिर जब आप समझने लगते हैं कि परमात्मा कहीं बैठा है और आपको देख रहा है, तो फिर सहज ही यह ख्याल आता है कि अकेला बैठा हुआ परमात्मा कुछ काम तो करता ही होगा। फिर क्या करता होगा? आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता होगा। अच्छे काम करने वाले को अच्छा फल देता होगा और बुरे काम करने वालों को सजा देता होगा। लेकिन बड़े मजे की बात है कि वो फल इस जन्म में नहीं, आपको अगले जन्म में देगा। इस जन्म में तो आप अपने बुरे कर्मों का भी आनंद ले सकते हैं। अभी तो वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। आपके अगले जन्म में, जब आपको अपने पिछले जन्म की कोई याद भी नहीं होगी, तब आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप ठीक से देख पाए, तो शायद आप समझ पाए कि ऐसा क्यों। फल अभी क्यों नहीं, अगले जन्म में क्यों? क्या आज आपको पिछले जन्म का कुछ याद है? आपने क्या अच्छे और बुरे कर्म किए जिनका फल आपको इस जन्म में मिल रहा है? यह भी खूब हुआ कि आपको उस कर्म की सजा मिल रही है या इनाम मिल रहा है जिस कर्म का आपको बिल्कुल भी पता नहीं। फिर जब मैं आपसे कहता हूं कि डरना छोड़ो, यहां अच्छे या बुरे जैसा कुछ भी नहीं है, तो आप सवाल करते हैं कि फिर कोई अमीर घर में या कोई गरीब घर में पैदा ही क्यों होता है? कोई अपंग क्यों पैदा होता है? क्योंकि इस जन्म में तो अभी उसका कर्म ही शुरू नहीं हुआ।
गरीब घर में पैदा होना, क्या ये कोई सजा मिल रही है? अगर हां, तो फिर कौन से कर्म की सजा? जरूर वो कर्म जो उसने अपने पिछले जन्म में किया होगा। आज इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ध्यान किस लिए करना है, जीवन में जाग जाने का अर्थ क्या है, ध्यान जो कि आपको अत्यंत संवेदनशील बनाता है, जो कि आपको पूरी प्रकृति से जोड़ता है, जो कि आपको दुख और सुख दोनों से ही बाहर करके आपको परमानंद में ले जाता है। संवेदनशील होने से आपको क्या मिलता है? क्या ध्यान करने से आपका काम, रोजगार छूट जाता है? क्या ध्यान करने के अर्थ हैं कि आप भौतिक जगत से अलग हो जाएं? क्या फिर आपको पैसा नहीं कमाना है? क्या आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि आप सांसारिक तरीके से जीना छोड़ दें? जब आप कहते हैं कि ध्यान में प्रवेश नहीं हो पा रहा, तो उसका कुल कारण इतना है कि आप ठीक से सत्य को समझ नहीं पा रहे। जब तक आप ठीक से देख और समझ नहीं पाएंगे, तब तक सब व्यर्थ ही होता रहेगा। कुछ मित्र जब ध्यान में गहरे प्रवेश करने लगते हैं तो बहुत डर जाते हैं, तभी ध्यान टूट जाता है और वो डर कर ध्यान से बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ध्यान के समय शरीर को झटके क्यों लगते हैं? इन सारी बातों को आज बहुत ही सरलता से आप समझ पाएंगे। जितना ठीक से आपकी समझ गहरी होगी, आपके जीवन में सब कुछ उतना ही सरल होता जाएगा। आपकी मिथ्या धारणाएं ही आपके मार्ग की रुकावट बनती हैं। इन्हें समझकर, इनसे बाहर आकर, असत्य को तोड़कर ही सत्य में प्रवेश संभव है। जैसे कोई व्यक्ति एक रस्सी पर चलता हो तो संतुलन के बिना नहीं चल सकता। अगर दाएं गिरने लगे तो बाएं झुक जाए, बाएं गिरने लगे तो दाएं। ठीक ऐसा ही आपका जीवन है, जिसके एक तरफ शरीर है तो दूसरी तरफ मन। दोनों के बीच का संतुलन बहुत जरूरी है। शरीर को धन की जरूरत है और मन को अध्यात्म की। जो इन दोनों में एक बैलेंस बना सके, संतुलित रह सके, वही जीवन को जीने की कला सीख पाता है। एक मित्र वृंदावन के किसी आश्रम में रहते हैं। 1993 में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और साधना के लिए वृंदावन आ गए। शायद उन्हीं बातों से प्रभावित होकर, जो कि आमतौर पर तथाकथित धर्म का उपदेश देने वाले लोग बोलते रहते हैं, तपस्या करो, धन का त्याग करो, जीवन की मोह माया में मत फंसो, ऐसा ही बहुत कुछ। आमतौर पर इनकी बातों से यही अर्थ निकलता है कि घर बार छोड़कर सन्यासी हो जाओ, संसार से भाग जाओ, कहीं हिमालय में बैठ जाओ, तभी परमात्मा मिलेगा। शायद इन्हीं बातों से प्रभावित होकर ये मित्र अपनी साधना में लीन हो गए। मेरे साथ अक्सर उनकी बात होती रहती है। आज 28 साल की साधना के बाद भी वो असमंजस की स्थिति में है। कुछ मिला हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। जो अभी तक नहीं मिला वो कैसे मिले? क्या अब वो वृंदावन छोड़कर हिमालय चले जाएं? ना तो वृंदावन में कुछ मिला और ना ही हिमालय में मिल सकता है, क्योंकि शुरुआत ही गलत हो गई, संतुलन बिगड़ गया। ऐसे ही कुछ मित्रों ने अपनी ईमेल में बताया कि जब से ध्यान करना शुरू किया है तो काम धंधे की तरफ अब मन ही नहीं जाता। व्यापार समाप्त हो गया, जीवन मुश्किल में पड़ गया। अब क्या करें?
अब ये सभी लोग ध्यान को समझ ही नहीं पाए। ये ध्यान में उतरे होंगे ऐसा संभव दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि ध्यान कभी आपको आपके रोजगार से, आपके व्यवसाय से दूर नहीं करता, बल्कि और गहरे से जोड़ता है। ध्यान का अर्थ ही यही है, जब आप हर समय ध्यान में रह सकें। जो भी कर रहे हैं, जो भी आप करते हैं, वही आपके लिए ध्यान बन जाए। इसे ही समझने में अक्सर भूल हो जाती है। आप सोचते हैं कि ध्यान का अर्थ है आंखें बंद करके बैठ जाना। यह केवल एक शुरुआत है। जैसे आपको पढ़ना सिखाने के लिए शुरू में कै कबूतर, खै खरगोश सिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में आपको सब कुछ पढ़ना सिखाया जाता है। अब कै कबूतर के कोई अर्थ नहीं है, वो तो केवल आपको सिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। ठीक ऐसे ही ध्यान है, जो शुरू में केवल आपको यह सिखाता है कि कैसे आप अपने मन को समझ सकें, अभी और यहीं में रहना, वर्तमान के पल में जीना, पूर्ण रूप से जीना। जिस पल में आप हों उसी में मौजूद रहना सीख जाएं। आप क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि आप जो कर रहे हैं उसे कैसे कर रहे हैं, कितने ध्यानपूर्ण होकर कर रहे हैं। ध्यान है समग्रता से उसी काम में हो जाना। अगर आप अपनी दुकान पर बैठे हैं तो दुकान ही आपके लिए मंदिर बन जाए। पूरी श्रद्धा से आप अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। जब आप शांत बैठे हैं तो बिल्कुल ही गहरी शांति में उतर जाना। कुछ छोड़ना नहीं। छोड़ने की भाषा ही गलत है। न काम, न क्रोध, न मोह, न लोभ, न ही अहंकार। जबकि सबसे आप यही सुनते हैं कि ये विकार हैं, इन्हें छोड़ो। नहीं, ये विकार नहीं, ये तो आपके हथियार हैं, आपके औजार हैं। आपने इन्हें पैदा नहीं किया, ये तो प्रकृति से ही आपको मिले हैं। लेकिन अक्सर इन्हें समझने में गलती हो जाती है। मैं नहीं कहता कि आप कुछ भी छोड़ो, यहां छोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है। मैं केवल कहता हूं कि इनको जानो, इनको समझो, पूरी तरह से होशपूर्ण होकर, पूरी तरह से जाग कर देखो। आपकी समझ ही, गहरी से गहरी समझ ही आपको इनसे बाहर कर देती है। आपको समझ आ जाता है कि किस तरह से इनको प्रयोग करना है। क्योंकि अगर औजार आपके पास हों लेकिन उन्हें प्रयोग करने की समझ आपको ना हो तो आप उनसे कुछ निर्मित नहीं कर पाएंगे। आप केवल उनसे चीजों को नष्ट करेंगे। जब औजारों के गलत प्रयोग से आप सब कुछ नष्ट कर लेंगे, फिर आप सोचेंगे कि ये औजार ही गलत है, ये छोड़ देने जैसे हैं। लेकिन जो इन्हें समझकर, इन्हें सीखकर प्रयोग करेगा, वो अद्भुत कलाकृतियों को निर्मित करेगा। वो एक कलाकार हो जाएगा। बस यहीं से सारी गलती होती है। यहीं से सभी कुछ छोड़ देने का भाव निर्मित होता है। जब संसार में रहेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार स्वाभाविक तौर पर आपके साथ चलेंगे। फिर इनसे बचा नहीं जा सकता। तो फिर ख्याल आता है कि संसार ही छोड़ दो, अकेले हो जाओ। जब कोई दूसरा नहीं होगा तो किसके साथ क्रोध होगा, किससे मोह होगा? सब बंधनों से बाहर होना। आपको भी भले ही ये कितना सही दिखाई पड़ता, वास्तव में आपको बिल्कुल ही गलत रास्ते पर ले जाता है। संसार में आप आए हैं तो संसार में ही आपको जीना है। भाग जाना केवल कायरता है। एक बात और समझ लें, अध्यात्म बहुत सूक्ष्म है, संसार बहुत स्थूल। अगर आप स्थूल को भी नहीं पकड़ सकते तो सूक्ष्म को क्या पकड़ेंगे? अगर आप सांसारिक काम भी नहीं कर सकते तो अध्यात्म को तो आप भूल ही जाइए। संसार में रहते हुए आध्यात्मिक होना, सब कुछ आपके पास हो
लेकिन फिर भी आपका उससे कोई लगाव ना हो, उससे कोई मोह ना जागे। एक कहानी है जो कि आपके समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के मन में सन्यासी हो जाने का विचार पैदा हो गया। उसने सोचा कि घर बार सब त्याग कर किसी जंगल में जाकर किसी को अपना गुरु बनाता हूं। जंगल में एक गुरु की तलाश की, उनके साथ ही रहने लगा। बस 24 घंटे त्याग का भाव ही गहरा करता रहा। ये भी त्याग दो, वो भी त्याग दो। आखिर में केवल एक लंगोटी रह गई। गुरु ने भी देख लिया कि शिष्य बिल्कुल ही भटक गया, बिल्कुल गलत रास्ते पर चला गया। गुरु ने बहुत समझाने की कोशिश करी। आत्मा और शरीर दोनों ही जरूरी है। जितनी आत्मा की चिंता करनी है उतनी ही शरीर की भी। फिर त्याग को भी समझाने की कोशिश करी कि जिसे तुम त्याग समझते हो उसमें त्याग जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक दिन गुरु ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, यहां से थोड़ी दूर शहर में मेरा एक मित्र है जो कि एक बहुत बड़ा धन कुबेर है। एक नदी के किनारे उसका एक शानदार बंगला है। तुम उसके पास जाओ, शायद वहीं से तुम्हें कुछ समझ आ सके। शिष्य की तो कुछ समझ में नहीं आया। वो तो त्याग के रास्ते पर चल रहा था, सब कुछ छोड़कर आया और यहां गुरु कह रहा है कि धन कुबेर के पास जाओ। लेकिन गुरु ने कहा तो जाना ही पड़ा। जब वो धन कुबेर के पास पहुंचा, उसे बताया कि मेरे गुरु ने यहां भेजा, तो वो धन कुबेर तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि हां, वो फकीर मेरा बहुत प्यारा मित्र है, आपका स्वागत है, आप अंदर आए। जैसे ही शिष्य अंदर पहुंचा तो देखा सभी ऐशो आराम उसके बंगले में मौजूद थे। हर तरह की शराब, हर तरह का संगीत, नाच गाना, सब कुछ। इतनी विलासिता की चीजें देखकर तो वो भौंचक्का रह गया। सोचा कि गुरु का दिमाग खराब है, ये कहां भेज दिया। चलो, अब आया हूं तो एक दिन तो जैसे तैसे रहना ही पड़ेगा। कल ही यहां से भाग जाऊंगा, फिर जंगल में जाकर किसी नए गुरु की तलाश करूंगा जो त्याग सिखाता हो, जो मुक्त कर सके, मुक्त होना सिखा सके। उस दिन वहां उसकी खूब आवभगत हुई। शानदार कमरे में उसके रहने का इंतजाम, एक से एक व्यंजन उसकी सेवा में परोसे गए। रात को वो मखमली गद्दों पर सोया। सुबह उठा तो धन कुबेर ने उसे गुड मॉर्निंग बोला और पूछा कि पीछे नदी बह रही है, क्या तुम मेरे साथ नदी में नहाने चलोगे। वो तैयार हो गया। अपनी लंगोटी वहीं छोड़कर धन कुबेर के साथ नदी में नहाने चल दिया। जब दोनों नदी में नहा रहे थे तो अचानक उसकी नजर धन कुबेर के बंगले पर गई। उसने देखा कि बंगले को आग लगी थी। उसने चिल्लाकर कहा कि देखो, तुम्हारे बंगले में आग लगी है। धन कुबेर ने बंगले की तरफ एक नजर उठाई, फिर शांति से बोला कि अभी तो नहाने का मजा आ रहा है, बाद में देखेंगे। जो आग लगी है लगने दो, अभी तो बस मजे से नहाओ। शिष्य तो एकदम नदी से निकलकर भागने लगा। उसने कहा कि कैसी बात करते हो, मेरी लंगोटी कमरे में रखी, वो जल जाएगी। किसी को बंगले की भी परवाह नहीं और कोई अपनी लंगोटी से बंधा है। यहीं पर सारा खेल है। आपके पास कितना धन है, कितने बड़े बंगले हैं, कितना बड़ा आपका बिजनेस है, इस बात के कोई अर्थ नहीं। आपका इसके साथ कितना जुड़ाव है, यह महत्वपूर्ण है। आपके पास सभी सुख सुविधा है, ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कभी यह सब आपके पास से चला जाए तो भी आपको कोई फर्क ना पड़े। यही जीवन को जीने की कला है। जब तक आपका आनंद बाहर की चीजों से प्रभावित है, वो आनंद असली नहीं है। जब वो आपके भीतर का आनंद हो,
जब वो किसी से भी प्रभावित ना हो। कुछ आए कुछ जाए, उसका आपके आनंद से कोई वास्ता ना हो। वही सच्चिदानंद है, वही परमानंद है। शरीर और आत्मा, या कहें शरीर और मन, क्योंकि आपकी आत्मा का सीधा संबंध आपके मन से है। शरीर और मन दोनों ही समान रूप से आवश्यक है। दोनों के बीच में संतुलन का नाम ही साधना है। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाना ही तपस्या है। मनुष्य का मन ऐसा है, कभी पूरा शरीरवादी हो जाता है, फिर शरीर से ऊबकर अध्यात्मवादी हो जाता है। कभी इस पोल पर तो कभी दूसरे पोल पर, कभी बीच में नहीं रहता। इन दोनों के मध्य में ही संतुलन करना है। जब भी कोई आपसे अच्छे जीवन की बात करता है तो हमेशा आपका ध्यान धन पर ही जाता है। आपको लगता है कि ज्यादा धन होना चाहिए, तभी जीवन अच्छा हो सकता है। तभी तो आप पूछते हैं कि कोई गरीब घर में तो कोई अमीर घर में क्यों पैदा होता है? क्या यह किसी पिछले जन्मों का फल है? यहां भी आपके साथ वही सब हो रहा है जो कि मैंने आपको परमात्मा के बारे में कहा। बचपन से ही आप धन का इतना महत्व सुनते आए हैं, उसी में जीवन की सारी खुशी दिखाई पड़ती है। आप देख ही नहीं पाते कि जिनके पास बहुत सारा धन है, क्या ये सभी आपको सुखी और आनंद में दिखाई पड़ते हैं? एक बार ठीक से देख लें तो आप समझ पाएंगे कि आपके आनंद से पैसे का कोई भी संबंध नहीं, ना तो होने से ना ही ना होने से। आनंद का संबंध आपके मन से है। अगर आप ठीक से देख पाएं, जो अमीर घर में पैदा हो रहा है उसको उसका सुख जैसा प्रतीत ही नहीं हो सकता। जहां कोई संघर्ष नहीं, जहां कोई प्रयत्न नहीं, जहां कुछ करना ही नहीं पड़ा, उसका आनंद भी क्या होगा? हिज्र की शब जिसने न देखी, वसल की रात वो क्या जाने। जिसने जुदाई की रात न देखी, जिसने विरह का रस न लिया हो, उसे मिलन की रात का भी क्या मजा होगा। जिसने प्यास ही नहीं जानी, वो पानी के आनंद को भी क्या जानेगा। जिसने भूख नहीं जानी, वो भोजन का आनंद कैसे लेगा। कबीर जैसे लोग, नानक जैसे लोग कहां पैदा हुए? लेकिन जो आकाश इनका है, जो साम्राज्य इनके पास है, काश के आप उसे समझ पाए। जीवन की कामयाबी केवल पैसे में देखी जाती है, जो कि एकदम बकवास बात है। जीवन की सुंदरता क्या है, जीवन का आनंद क्या है, कोई उसे ले पाया या नहीं? यही जीवन की सफलता है, यही जीवन जीने की कला है। किसी के पास सब कुछ हो, सारी धन दौलत होकर भी, सारा ऐश्वर्य होकर भी वो कंगाल हो सकता है। सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ नीरस, सब कुछ व्यर्थ, अंदर से बिल्कुल खाली। और कुछ भी ना होकर भी कोई सम्राट हो सकता है। ये आपको दिखाई नहीं पड़ता। काश के कभी आप अत्यंत धनाढ्य लोगों के जीवन में झांक पाए और उन्हें देखकर समझ पाए। वो इतने दुखी दिखाई पड़ते हैं जितने आप कभी नहीं हो सकते। उनको तो यह भी समझ नहीं आता कि अब जाएं तो जाएं कहां। उनको यह भी दिखाई नहीं पड़ता कि अंदर का जो खालीपन है वो कैसे भरे। अगर कभी आप ठीक से देख लें तो आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगे कि उतनी धन दौलत आपके पास हो। कभी परमात्मा धरती पर उतर आए और आपको उनके दुख भी दिखा दे और उनकी दौलत भी। क्या आपको लगता है कि आप दुख और दौलत दोनों लेने के लिए तैयार होंगे? कभी भी नहीं। आप निश्चित ही भाग खड़े होंगे। कभी आप कल्पना करें कि आपके पास अरबों खरबों रुपए के हीरे जवाहरात हों। आप किसी मरुस्थल में फंस गए जहां
आप एक एक बूंद पानी को तरस रहे हो, जहां पानी के बिना आपकी जिंदगी जा रही है, तो एक बूंद पानी के लिए आप अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे हीरे जवाहरात देने को तैयार हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक पल भी नहीं लगेगा। कोई एक बोतल पानी दे दे, आप सब कुछ दे दें। फिर ही आपको समझ में आ सकता है कि चाहे कोहिनूर ही क्यों ना हो, कितनी कीमत होगी उसकी। केवल एक बोतल पानी। जीवन है तो संपत्ति है, जीवन ही नहीं तो यहां क्या है आपका? नथिंग इज आवर्स बट टाइम। यहां आपका कुछ भी नहीं है, यहां केवल आपका समय है। मौत के पल में तो ये सभी को समझ आ जाता है, लेकिन अगर इसे कोई जीवन में समझ जाए, तभी जीवन को सुंदर बना सकता है। यह भी बड़े मजे की बात है कि इस बात को कहते सारे हैं, लेकिन जानता कोई भी नहीं। इसी को मैं संतुलन कहता हूं। जितनी आवश्यकता है उतना धन कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन पागल होकर धन की दीवानगी में जो उतरता है, वो भूल जाता है कि धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। आप देख सकते हैं अपने चारों तरफ आपको ऐसे लोग दिखाई पड़ जाएंगे जो कि हर रोज धन के लिए अपने जीवन को बेच रहे हैं, इतनी बेहोशी में कि उनको कुछ भी पता नहीं चलता। हर रोज जा रहा है और वो उन कंकड़ पत्थरों का ढेर लगाने में व्यस्त है, जो ना तो किसी का कभी हुआ और ना कभी किसी का हो सकता है। जीवन को पूरी समग्रता से जीना, जो भी आपके पास है या जो भी आप पैदा कर सकते हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करना। बहुत से लोग कहते दिखाई पड़ते हैं कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये आपको भी ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन यहां भी वही गलती हो रही है। जो धन आपके काम ही नहीं आया, क्या वो आपके बच्चों के काम आ पाएगा? वो आपके बच्चों के भविष्य को बनाएगा या उनके भविष्य को बिगाड़ देगा? थोड़ा समझिए। भारत के ही एक बहुत बड़े कारोबारी, एक बिलियनियर, अरबोंपति, जिनका नाम तो इस समय मुझे याद नहीं, उनके जीवन की एक घटना को मैंने पढ़ा। जब उनके पुत्र ने अपनी शिक्षा पूरी की तो उन्होंने उसे 7,000 रुपए दिए और उससे कहा कि अब 3 साल के लिए उसने कहीं भी जाकर कोई भी छोटी मोटी नौकरी करके कुछ भी कमाना है, और 7,000 रुपए में से एक पैसा भी तब तक नहीं खर्च करना जब तक कि बहुत ही जरूरी ना हो जाए। जो भी खर्चा करना है वो अपनी ही कमाई से करना है। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया कि कभी किसी को नहीं बताना कि तुम किस बाप के बेटे हो, इसे हमेशा छुपा कर रखना। बेटा घर से निकला, कहीं मजदूरी की, कहीं किसी दुकान पर मुनीम की नौकरी की। 3 वर्ष उसने जमकर मेहनत करी। किराए के मकानों में जो कभी मखमली गद्दों पर सोता था, वो साधारण से बिस्तर पर सोया। आम साधारण मजदूर के जीवन को उसने 3 वर्ष तक जाना, जिया। फिर वो अपने पिता के पास लौटा तो जो भी उसने कमाया था, जो थोड़ा सा धन अर्जित किया था, वो पिता को सौंप दिया। पिता ने अपने बेटे की पीठ थपथपाई और उसे कहा कि अब तुम तैयार हो, अपना व्यवसाय संभालने के लिए चलो। चलो बैठो अपने काम पर और शुरू करो। अब तुम जानते हो काम को कैसे करना है। लेकिन आप तो चाहते हैं कि आपके बेटे के जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आए। वास्तव में आप उसकी सहायता नहीं करते, आप उसे कमजोर करते। जितना जीवन में संघर्ष होगा उतनी ही बुद्धि विकसित होगी। जिसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, क्या उसके पास कोई बुद्धि होगी? अगर कभी आप जानना चाहें
क्या परमात्मा आपके साथ है? तो कैसे जान पाएंगे? आप कहेंगे कि अगर परमात्मा आपके साथ होगा तो फिर तो आपको कोई दुख नहीं आएगा, आपको कोई कमी नहीं होगी, बैठे बिठाए ही सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर परमात्मा आपके साथ होगा, आपके साथ सहयोग में होगा, तो आपके जीवन का हर एक पल एक चैलेंज होगा। इतनी कठिनाइयां एक साथ आपके जीवन में आ जाएंगी कि आपको संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। आप हर तरफ से मुश्किलें से घिर जाएंगे। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाएगी कि आप जीवन को ही समाप्त करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा आपको सिखा रहा है, क्योंकि परमात्मा आपके लिए भट्टी तैयार करता है जिसमें तप कर आपका कुंदन बाहर आ सके। जब आप अपनी अंदर की शक्ति को समझ पाए, आप देख पाए कि आप कितने भी मुश्किल हालातों में सहज खड़े रह सकते हैं, कितनी भी मुसीबतें आप पर टूटे, आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर ठीक से देख पाए तो ये आपको वज्र बना देने की एक ट्रेनिंग जैसा है। ये आपकी शक्ति से आपकी पहचान करवाने जैसा है। जितनी सख्त ट्रेनिंग, फिर उतना ही जीवन का मजा। अगर आप ध्यान करते हैं तो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी अडोल खड़े रह सकते हैं। दुख दुख जैसे दिखाई नहीं पड़ते, एक खेल जैसे हो जाते हैं, आपके लिए एक चैलेंज बन जाते हैं जिनको आपने पार करना है, जिन पर आपने विजय पानी है, जिस काली गुफा से आपने अपने को बाहर निकालना है। तब दुख भी आपका मजा बन जाते हैं, खेल बन जाते हैं। धन केवल शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी आत्मा के लिए बिल्कुल भी नहीं। आपकी आत्मा की खुराक तो ध्यान है, जो आपको प्रकृति से जोड़कर अत्यंत संवेदनशील बना देता है। इतना संवेदनशील कि अब आप एक पत्थर की भाषा भी समझने लगते हैं। आप पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी के साथ आपका एक कम्युनिकेशन, आपका संवाद शुरू हो जाता है। फिर आपको एक नई ही भाषा समझ आने लगती है, जिसमें कोई शब्द नहीं होते, जहां शब्द बहुत छोटे हो जाते हैं। यही प्रकृति की भाषा है। आपकी भाषा का प्रकृति के लिए कोई महत्व नहीं। वहां तो मौन की भाषा है। जो मौन में कहा जा सकता है, उस शब्दों में कभी भी नहीं कहा जा सकता। शब्द सीमित है, मौन असीमित। यही जीवन का जागरण है। संवेदनशील होना है, लेकिन होशपूर्ण होकर, जागकर, जानकर, ये जानकर कि यहां दुख जैसा कुछ भी नहीं है। दुख केवल दुख जैसे दिखाई पड़ते हैं, वास्तव में ये दुख नहीं है। बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, ठीक एक खेल की तरह। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख ना बचे तो कितने दिन जी पाएंगे आप? आप इतने बोर हो जाएंगे कि जीवन का सारा रस ही समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल भी जीना नहीं चाहेंगे। मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अमीर घर में पैदा होना या गरीब घर में पैदा होना यह किसी कर्मों का फल नहीं है। इसे ऐसा देखना छोड़ दें। दूसरी बात, आपके भाग्य के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि भाग्य जैसा कुछ है या नहीं, लेकिन है तो आप क्या कर सकते हैं, और नहीं है तो क्या कर सकते हो? तो जो भी मित्र इस संबंध में अपने प्रश्न करते हैं, उनके लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने काम को देखो। आप क्यों परवाह करते हो? वास्तव में भाग्यवादी होने से आप हमेशा ही नुकसान में रहेंगे, क्योंकि अगर आप उसे पकड़कर बैठ गए, आपने मान लिया कि आपके तो भाग्य में ही नहीं है, तो यह भाव आपकी सारी एनर्जी को, सारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। इससे उल्टा
अगर आपने ये मान लिया कि आपके भाग्य में है, तो भी ये आपकी ऊर्जा को नष्ट ही करेगा। फिर आपको काम करने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। आप अपना काम करें, आप उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दें, क्योंकि ध्यान देकर भी आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। व्यर्थ ही भविष्य वक्ताओं के चक्कर में ना पड़े। मैं तो आपको हमेशा इतना ही सिखाता हूं कि वर्तमान में जीना, ना कोई भूत ना कोई भविष्य, बस अभी के पल को पकड़े और समझे कि ये पल आपसे क्या करवा रहा है। एक बार इसकी समझ आनी शुरू हो गई तो आप हर तरफ से शक्तिशाली हैं। फिर आप हार ही नहीं सकते। अभी और यही, बस ये एक ही सूत्र है जो आपको जीवन में सब कुछ दे सकता है। कुछ मित्रों ने बार बार पूछा है कि ध्यान में गहरे जाते ही वो डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में आपको विस्तार से बता चुका हूं। ऐसा होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है, क्योंकि बिल्कुल ही आपके लिए नया प्रयोग है। ध्यान का अर्थ है मन का निर्विचार हो जाना, मन का छूट जाना, क्योंकि मन तो जीता ही विचारों से है। जब विचार छूटते हैं तो मन मरने लगता है। आप अपने विचारों से अतिरिक्त क्या कुछ हैं? नहीं, आप हैं केवल और केवल विचारों का एक जाल। वास्तव में मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल अपने आप को, अपने होने को केवल अपने विचारों से ही समझते हैं। जब मन मर जाता है तो आपको ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप नहीं बचे, आप गए। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मृत्यु के समय अनुभव होता है। ध्यान में प्रवेश का अर्थ है मृत्यु से पहले मृत्यु का साक्षात्कार, मृत्यु के दर्शन। डर तो लगेगा, यही आपकी रुकावट बनता है और तुरंत आप डर कर ध्यान से बाहर आ जाते हैं। गहन अंधेरे में प्रवेश आपको डरा देता है, क्योंकि ऐसा अंधेरा आपने कभी नहीं जाना। इससे पहले कि आपके जीवन में प्रकाश फैल जाए, आपके अंदर की ज्योति जल जाए, इस अंधेरे से गुजरना आवश्यक है। इस डर का तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। यही तो आपको प्रकाश में लेकर जाएगा, जहां फिर कोई भय नहीं, जहां मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। जब आप जान जाते हैं कि ये आपका पैदा होना और आपका मरना वास्तव में आपका नहीं है, ये केवल आपके शरीर की मृत्यु है। न तो कभी आप पैदा हुए हैं, ना ही कभी आप मर सकते हैं। अब ये बात केवल शब्दों में नहीं रह जाती, ये आपका अनुभव बनती है। आप इसको स्पष्ट तौर पर देख पाते हैं। स्वयं की खोज यही है। जो आप वास्तव में हैं उसे जान लेना, ये देख लेना कि आप वास्तव में शरीर नहीं हैं, आप कुछ और हैं। या कहें कि अपनी आत्मा को जान जाना जो कभी नहीं मरती। जिन मित्रों के साथ भी ये डर की घटना घट रही है, उनसे मैं कहूंगा कि ये प्रयोग बार बार करें। आप बिल्कुल द्वार पर ही खड़े हैं, हिम्मत करें, गुजर जाएं इस द्वार से। एक दिन आपका प्रयास सफल होकर रहेगा। उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जहां तक आप पहुंच गए हैं, यहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। अब पीछे नहीं हटना, बस एक छलांग और आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पर, जहां अब कोई भय नहीं। यहां जीवन का जागरण आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और जो आप कहते हैं कि ध्यान के दौरान शरीर को झटके लगते हैं, वो भी इसी का ही एक हिस्सा है। इस द्वार से पहले की स्थिति है। इसमें हर किसी को अलग अलग तरह के बहुत से अनुभव हो सकते हैं, लेकिन ये सारे अनुभव आपको आनंद प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे किसी ऊंचे झूले पर जब आप पहली बार बैठते हैं तो एक बार तो डर लगता है, लेकिन फिर आप इसके रोमांच का आनंद लेते हैं।
एक मजा आने लगता है। इसके बारे में किसी से भी कोई प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप इन सभी बातों पर कोई ध्यान ना दें। पूरी तरह से सजग और सहज रहें। चुपचाप सारा तमाशा देखते रहें। इससे ऐसा नहीं समझें कि आपने कुछ पा लिया है, नहीं तो यहीं पर रुके रह जाएंगे। बस इनसे गुजर जाना है। मैं समझता हूं कि जब कभी आपको अपनी दोनों आंखों के बीच तीसरे नेत्र के स्थान पर कभी कभी कोई द्रव बहता हुआ अनुभव होता है, यह ऐसा अनुभव है जैसे आपके माथे में कोई आनंद की बूंद टपकी हो। यह इतना आनंद देने वाला अनुभव है जैसे साक्षात परमात्मा का आनंद। जिससे भी यह अनुभव होता है वो सभी को अपने इस आनंद को कहना चाहता है, बताना चाहता है, जैसे आनंद की गंगा बरस गई हो आप पर। इसके बारे में बस इतना ही है कि पूरी तरह से सहज होकर इसे देखते रहिए, लेकिन चलते रहिए। यहां रुकना नहीं है। इसे कुछ ज्यादा जानना भी नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो बहुत आगे तक जाना है। बहुत से मित्रों को नाद का स्वर सुनाई देने लगा है। यह भी कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है नाद के स्वर में अपने को डुबो देना, नाद के स्वर में ही अपने को छोड़ देना, पूर्ण समर्पण। मैंने पहले भी कहा है कि केवल 1 मिनट में कोई भी नाद का स्वर सुन सकता है। असली बात नाद के स्वर पर ध्यान में उतरना है। जिनको सुनने लगा है वो अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से इस स्वर में डूबना शुरू करें। धीरे धीरे आपको ये कला पकड़ में आ जाएगी। ये आपका सबसे अच्छा ध्यान बन जाएगा और आपको तरोताजा करता रहेगा। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे संगीत के साथ ध्यान करवाने को कहा था जो आप पर एक जादू की तरह असर करेगा, जिसमें मैंने कहा था कि मैं स्वयं उस संगीत से आपको ध्यान में प्रवेश करूं। लेकिन इससे पहले मुझे लगा कि कुछ और बातें ऐसी हैं जो इस ध्यान से पहले आपको स्पष्ट हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ही धारणाओं के कारण उस अनुभव को चूक जाएं। बहुत जल्दी ही आपको नई वीडियो में यह ध्यान मिलने वाला है। इस बार वीडियो में बहुत देर हो गई। इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि इस बार प्रकृति में घूमते रहना और उसके साथ एकाकार होने का कुछ ऐसा दौर चला कि मैं वीडियो के लिए समय ही नहीं निकाल पाया। लेकिन आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं कि इन दिनों में मैंने इतना अमृत पिया जो मुझे किसी और ही लोक की यात्रा में ले गया। मैं तो कोशिश करूंगा कि हर तरीके से आपको समझा सकूं, जहां से जैसे आप समझ सकें। मैं आपको हर तरीके से समझाने में समर्थ हो सकूं। जो कुछ मैंने अपने जीवन में आनंद का अनुभव किया है वो आपके भी जीवन में उतर सके, आपके जीवन से दुख चला जाए और आप प्रकृति के साथ यानी कि परमात्मा के साथ एकाकार होकर परमात्मा की शराब पीकर मस्त हो सके। सारी सृष्टि को आंख खोलकर देखें। यहां कोई भी उदास नहीं, कोई भी निराश नहीं, सिवाय आपके। यहां पक्षी गीत गा रहे हैं, पेड़ झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। यहां एक ऐसा आनंद बरस रहा है जिससे आप भी वंचित ना रहे। आप भी पूरी तरह से इस रास रंग का हिस्सा बने। अपनी उदासी और निराशा को छोड़कर नाचें इस प्रकृति के साथ। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।